तो कोशिश करेंगे समझने की कि जो हमारा ओबीएस है वो कैसे काम करेगा। तो उसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पेन टैबलेट है वो कौन सा है, क्योंकि ज़्यादातर हम वैकॉम CTL 672 या 472 ही यूज़ करते हैं। साथ में हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है और पेन टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है, बस। और एक साथ में वेबकैम की जरूरत पड़ती है। तो अब उसकी सेटिंग कैसे होगी, उसे कैसे रेगुलेट करना है, वो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा। आपको पता होगा कि ओबीएस से ही हमें सब सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अगर मेरे को जैसे अगर मेरे पास वैकॉम का 672 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ब्राउज़र पे जाके, जो भी ब्राउज़र मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे सिंपल लिख दूंगा wacom.com/डाउनलोड। तो इस साइट पे आने के बाद हमें अपने वैकॉम के मॉडल नंबर के हिसाब से अपना वैकॉम सर्च करना है। मैंने सर्च कर लिया कि मेरा वैकॉम 1 है, CTL 671, ये आ गया मेरा 472। तो मैंने सिंपल इसके ड्राइवर जो हैं वो डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद एक सिंपल टैप से ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। हम्म, तो अब जब ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी ड्राइवर हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बाद हमें सिस्टम एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है हम सेटिंग्स कर लेते हैं। अब सेटिंग्स में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो अभी ये हो गया इंस्टॉल, तो अभी हम रीस्टार्ट बाद में कर लेंगे इसे सेटिंग्स करने के बाद। तो अभी ओबीएस की सेटिंग्स करने से पहले, हाँ, तो ओबीएस की सेटिंग्स करने से पहले हमें डिस्प्ले सेटिंग्स जो हैं उसकी कम करनी पड़ेंगी। तो राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स कम करने के लिए हमें डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना होगा। जो रेजोल्यूशंस हैं हमारे वो 1920 बाई 1080 पे होंगे, या फिर जो भी आपका सिस्टम होगा उसके अनुसार होंगे। तो उसको हमें कम करके 800 बाई 600 पे करना है स्विच। जब हम स्विच करेंगे तो हमारी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। अब इसके बाद हमें अपने ओबीएस में जाना है। और जब हम पहली बार अपना ओबीएस खोलेंगे तो उसमें कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा। तो हमें करना है ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग। बेस कैनवस हम रखेंगे 1280 बाई 720, और FPS रखेंगे हम 30। अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो फिर वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा बन जाएगा जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे। उसका जो डेस्कटॉप ऑडियो और माइक है उन दोनों को हमें म्यूट करके हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद आप जब इसे डबल टैप करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो गया। अब मैं जब यहाँ पे अगर सेटिंग्स में आऊँ और सेटिंग्स देख लेते हैं हम थोड़ी सी अपनी कि क्या क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमें MKV फॉर्मेट में नहीं चाहिए होती वीडियो, MP4 में चाहिए होती है, तो हमने आउटपुट में जाके रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में MP4 स्विच कर दिया। अगर यहाँ पे सेम स्ट्रीम है तो उसे हटा के हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज कर लीजिए, इससे आपकी वीडियो फिर पॉज भी हो पाएगी रिकॉर्डिंग के दौरान। फिर वीडियो में हमने देखा कि हमारी सेटिंग्स ठीक है। हॉट कीज का मतलब ये होता है कि जब भी हमें शॉर्टकट कीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अभी हम पढ़ेगी, तो मैं क्या करूँगा शॉर्टकट कीज में, अगर मैं इसे ए रख लूंगा कि ए से स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो, एस से स्टॉप रिकॉर्डिंग हो, पॉज पी से हो, और अनपॉज यू से हो। तो अब जब भी मैं ए दबाऊंगा तो मेरी स्टार्ट रिकॉर्डिंग होगी एस से स्टॉप, पॉज पी से, और अनपॉज यू से। तो इसके बाद मैं इसे हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ चेंजेस। अब हमें यहाँ पे अपना सब कुछ लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिस्प्ले को ऐड करूंगा। यहाँ के ऐड बटन से सोर्सेज में ऐड बटन से मैंने अपने यहाँ पे डिस्प्ले ऐड कर ली। जब मैंने डिस्प्ले ऐड करी तो आपको यहाँ से हल्का सा ये एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आप यहाँ से अगर कोनों से पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दोबारा ऐड पे क्लिक करके हमें अपना यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करना है। जो भी हमारा कैमरा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस पे। जो भी आप इंटीग्रेटेड यूज़ करना है आपने, आप अगर लॉजिटेक का यूज़ कर रहे हैं तो सारे कैमरे जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। शो होने के बाद आपको कन्फिगर वीडियो पे जाना है। कन्फिगर वीडियो के बाद आपको ये 50 हर्ट्ज चूज़ करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सेव चेंजेस कर देना है। अब ये पूरा बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, पर उससे पहले हमें इसमें एक छोटा सा फिल्टर लगाएंगे। तो वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करने के बाद हमें फिल्टर्स में जाना है। हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड क्लिक करना है, इमेज मास्क प्लस ब्लेंड क्लिक करना है, ओके। और उसके बाद हमें यहाँ पे अल्फा मास्क अल्फा चैनल सेलेक्ट करना है।
ये सिलेक्ट करने के बाद दो फाइल जो हैं आपको शेयर कर दी जाएंगी, जिसमें कि एक वाइट और एक रोटेटेड करके नाम होगा फाइल का। तो रोटेटेड वाली जो फाइल है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है और इसे हटा दिया यहाँ से। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ ऐसी फाइल बन चुकी है, तो मैंने इसे यहाँ से हटा के ऐसे कर दिया, और उसके बाद मैं दोबारा ऐड करूँगा। और ऐड करने के बाद यहाँ पे अब मेरे को चाहिए अपना माइक दिखाने के लिए। तो ऑडियो इनपुट कैप्चर मैंने यहाँ पे करा, और यहाँ पे मैंने देखा कि मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ। आप जौन सा माइक यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ज़्यादातर हम बोया M1 का माइक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसमें दो स्विचेस होते हैं, एक कैमरा के लिए और एक उसके लिए स्मार्टफोन के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑफ करना है, हमें स्मार्टफोन पे रखना है उसे। और ये जो हमारा माइक्रोफोन है ये मैंने अभी अपना एयरफोन्स लगाए हुए हैं तो वो आ रहा है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं बाहर आया और मैंने सेव चेंजेस कर दिए। अब ऑडियो इनपुट कैप्चर में भी हमें एक छोटा सा फिल्टर डालना होता है। कौन सा? अपना नॉइस सप्रेशन। इससे हमारी जो बाहर की आवाज़ है जो हमें नहीं चाहिए वो नॉइस को कम कर देता है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक लास्ट चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं कि मतलब बैकग्राउंड वाइट इमेज रखनी है हमें। तो उस इमेज को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इमेज पे गया, और मैंने जैसे आपको बताया था दो फाइल्स जिसमें से एक हमने रोटेटेड सेलेक्ट कर ली थी। अब हमें वाइट PNG सेलेक्ट करनी है और इसे सेव कर देना है। जब मैंने इसे सेव करा तो अभी यहाँ पे सब वाइट दिख रहा है। तो अभी इसे पीछे लेके जाने के लिए मैंने इसे होल्ड करा, मतलब डबल टैप करके होल्ड करा ताकि ये हाथ में आ जाए, और इसे नीचे रख दिया। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं करना आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे यहाँ से मैनुअली नीचे लेके आ सकते हैं। तो मैं इसे नीचे ले आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वीडियो आ गई, यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन आ गई, और यहाँ पे वो आ गया। अब बार बार सेटिंग्स जो है वो हमसे गलत ना हो जाए तो हम इसे लॉक कर देंगे। राइट क्लिक करके हम इसका प्रीव्यू भी लॉक कर देंगे, और व्यू में जाने के बाद लॉक UI कर देंगे, ताकि हम कुछ भी अगर दिक्कत करें तो सेटिंग्स चेंज ना हो जाए अपनी तरफ से। और उसके बाद अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये लाइन्स हमारी आए। ठीक है, तो इतनी ही होती है हमारी सेटिंग बस। अगर अब इस सेटिंग को आपको फर्दर के लिए सेव करना है तो आप सीन कलेक्शन में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया सेटअप, और इसे मैंने सेव कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। अब मुझे जब भी आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी इसी सेटअप के फाइल्स की, इसी सेटिंग्स की, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, यस करूँगा, ब्राउज करूँगा, और अपनी फाइल को जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो मैं सीन कलेक्शन में देख सकता हूँ कि यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, लेकिन आपके सिस्टम में सेटअप लिखा हुआ आ जाएगा। तो वहाँ पे भी सेम सेटिंग्स हो चुकी होंगी आपकी। OBS सेटिंग सिर्फ इतनी ही होती हैं जितनी हमारे यूज़ में आएंगी। बाकी तो ठीक है।